वो मुझे चाहिए, उसे हिफाजत से रखो जब तक मैं लौट कर नहीं आता, समझे? ये वो अल्फाज थे जो हवस और वहशत में डूबे अरविंद कोठारी के मुंह से फिसले थे उस वक्त जब उसकी गिद्ध जैसी नजरें पड़ी थी 22 साल की मासूम नाजुक सी सुकृति पर। एक ऐसी लड़की जिसके हिस्से अब तक जिंदगी में सिर्फ दगा और फरेब ही आया था। सुकृति जिसकी आंखों में सपने की जगह अब सिर्फ आंसुओं का समंदर था, जिसके अपने ही उसे बीच मझधार में छोड़ गए थे। उसका मंगेतर जिसे उसने कभी भरोसे का नाम दिया था, अब वही निकला उसका सबसे बड़ा गद्दार। वो जानता था अरविंद की गंदी नीयत, उसकी हवस भरी निगाहों का सच, फिर भी बेबस था। अरविंद के इशारे पर उसने सौंप दिया अपनी ही मंगेतर को एक अनजान दहलीज पर और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। लेकिन किस्मत जो अक्सर सबसे घनी रात के बाद एक नई सुबह लेकर आती है, उसने भी एक करवट ली। सुकृति पहुंची उस इंसान के घर जिसकी एक आवाज पर कांपते थे लोग। सूर्य प्रताप सिंह, राजस्थान के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन और बेइंतहा प्रभावशाली पॉलिटिशियन। एक ऐसा नाम जिसे लोग इज्जत के साथ साथ खौफ से भी हुकुम सा कहकर पुकारते हैं। एक ऐसा शख्स जिसकी नसों में दौड़ती सत्ता, जिसकी हर बात पत्थर की लकीर बन जाती थी, जिसकी जुबान पर चढ़ा था एक तीखा रूखा और आग बरसाता लहजा। लेकिन उसी पत्थर जैसे सीने में किसी कोने में छिपा था एक बाप का मोम सा दिल, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी 5 साल की मासूम बेटी श्रुति के लिए धड़कता था। हुकुम सा ने सुकृति को अपने महल जैसे आलीशान घर में जगह तो दी, लेकिन अपनी बेटी श्रुति की नानी के तौर पर। श्रुति के भोलेपन के साथ उन्होंने सुकृति के मासूम दिल को देखा था, पर खुद के दिल के दरवाजे अब भी कसकर बंद रखे थे, क्योंकि सूर्य प्रताप सिंह जानता था मोहब्बत सत्ता से भी ज्यादा खतरनाक होती है। अब सवाल ये उठता था, जब लौटेगा अरविंद अपनी हवस की प्यास के साथ, क्या वो छीन लेगा सुकृति से उसका नया आसरा, या फिर खड़ा होगा सूर्य प्रताप सिंह एक फौलादी दीवार बनकर, जिसकी छाया में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता? क्या इस सत्ता के बादशाह का पत्थर दिल आखिरकार दरक जाएगा? क्या सुकृति महज एक अमानत बनकर रह जाएगी अरविंद कोठारी की, या उस पत्थर दिल की मलिका बनकर उभरेगी जिसने आज तक किसी के आगे सिर नहीं झुकाया? या फिर सियासत की चालें, हवस की साजिशें और दिलों की जंग के इस खूनी खेल में कहीं सुकृति की मासूमियत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी? क्या उसकी मासूमियत भी बेमोल बिक जाएगी इस दुनिया में जहां कीमत सिर्फ जिस्मों की लगाई जाती है, जज्बातों की नहीं? जानने के लिए पढ़िए हुकूमत-ए-दिल, जहां हुकूमतें सिर्फ जमीनों पर नहीं दिलों पर भी चलती है।